ओके विद्यार्थियों, आज महाप्रज्ञा कॉलेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रोग्रामिंग पाठशाला के 19वें एपिसोड में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कार्यशाला में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का टॉपिक बहुत कुछ विशेष होने वाला है, काफ़ी मायने रखेगी आपके लिए, क्योंकि जब हम डिसीजन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो उस समय कंडीशन को चेक करके पार्टिकुलर कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। तब तो वो इफ़ स्विच के अंदर हमारा कार्य हो रहा था, लेकिन जो आज का जो कार्य है उसे हम लूप के रूप से जानेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जो कंडीशन के बाद जो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा था पहले ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग। तो ब्रांचिंग में तो इफ और स्विच दोनों की बात हमने करी, लेकिन आज हम लूपिंग की बात करेंगे। हम लूपिंग का मतलब को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं लूप कहूँ तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें निकल के आएगी? लूप का अर्थ क्या हो सकता है? लूप का सीधा सा अर्थ होता है रिपीटेटिव एक्शंस। लूप का एक डेफिनेशन, एक अर्थ निकल के आएगा, रिपीटेटिव एक्शन। क्लियर? दूसरा अर्थ क्या निकल के आएगा? लूप का दूसरा अर्थ क्या निकल के आएगा? दूसरी जगह पर इसे लूप को इटरेशन भी कहते हैं। इटरेशन और रिपीटेटिव एक्शन, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मायने रखेगी। तो रिपीटेटिव एक्शन मतलब कोई एग्जीक्यूशन जो बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन इट इज हैपनिंग। द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज नोन एज रिपीटेशन। तो रिपीटेशन जो हो रहा है वो कंडीशन के आधार पर होगा। आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, जैसे मैं अब छोटी सी बात बताऊं, मुझे अपने नाम को 10 बार लिखना है, तो 10 बार लिखना ये कंडीशन है। क्लियर? तो 10 बार नाम को लिखना ये कंडीशन है। तो पहली बार लिखूंगा, फिर दूसरी बार लिखूंगा, फिर तीसरी बार लिखूंगा, इस तरीके से 10 टाइम्स तक मैं लिखता जाऊंगा और हर बार मैं चेक करता जाऊंगा कि 10 बार हुए या नहीं हुए। तो जब तक 10 बार नहीं लिखा जाता है तब तक इस कार्य को हम जारी रखेंगे। लूप का सीधा सा अर्थ होता है रिपीटेटिव एक्शन। इसमें हम जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो लूप की बॉडी में होता है वो कंडीशन के आधार पर बार बार एग्जीक्यूट होता है। लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखती है। और क्या हो सकता है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड until certain condition is reached. This condition may be predetermined. सीधी सी बात है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड until certain condition is reached। इसका सीधा सा अर्थ निकल के आया, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट होगा। और ये जो कंडीशन की मैं बात बता रहा हूँ, ये कंडीशन प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही निर्धारित होता है। क्लियर? लूपिंग का दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? आसान शब्दों में, लूपिंग इज अ प्रोसेस in which set of statements are executed
repeatedly for a finite or infinite number of times. दोबारा मैं बता दूं आपको इसका डेफिनेशन. लूपिंग इज ए प्रोसेस in which set of statements are executed repeatedly for a finite or infinite number of times. Infinite मतलब अनंत, finite मतलब निर्धारित, 10 बार, 20 बार, 30 बार. जब पता ही नहीं है कितनी बार चलेगा, चलता जा रहा है, तो वो इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम्स कहलाता है. और आसान शब्दों में कैसे डिफाइन किया जाएगा इसे? लूप इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. लूप इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन टिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज सैटिस्फाइड. मैंने आपको 3 डेफिनेशन दिया. पहला, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड until certain condition is reached and this condition may be predefined. दूसरा डेफिनेशन में देख दिया आपको कि लूपिंग इज ए प्रोसेस इन विच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर ए फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. तीसरा डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, लूप इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन टिल स्पेसिफिक कंडीशन इज सैटिस्फाइड. जो भी निर्धारित कंडीशन है वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक जो सेट ऑफ या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूटेड होगा अगेन एंड अगेन, बार बार. तो सी की जब हम बात कर रहे हैं और इसमें लूप की बात कर रहे हैं तो सी में 3 प्रकार की लूप होता है. तो मेरे हिसाब से लूप को लेके अब आपके मन में कोई संशय नहीं होने चाहिए कि लूप का मतलब क्या है, लूप का क्या आशय है. मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, 10 टाइम्स आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? 10 बार लिखेंगे प्रिंट एफ नहीं, और जो भी लिखना है ऐसे करके इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर प्रिंट एफ, है ना. ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसको कितने बार लिखेंगे? 10 बार लिखेंगे. संभव है. यहां पर जरूरत नहीं लूप की, बिना लूप के भी हम काम कर सकते हैं अगर इस काम को करना है. लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि आपको 1000 बार आपको अपना नाम लिखना है, उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में निश्चित रूप से ज्यादा समय लगेगा और उस केस में निश्चित रूप से वो जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं बार बार प्रिंट एफ, तो ये कॉल होगा. तो एग्जीक्यूशन की टाइम भी आपकी क्या होगी? बढ़ सकती है. तो प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी बढ़ रही है और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को अपन को कम करना चाहिए. अच्छे प्रोग्रामर का निशानी होता है वो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है. ज़रा सोचिए कि आपके पास में मोटरसाइकिल है, रात को आप बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आप पैदल जाएंगे या मोटरसाइकिल में जाएंगे? तय करें. तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? आप मोटरसाइकिल पे ही जाएंगे. लेकिन अगर आपको सुबह सुबह घूमना है तब आप पैदल जाएंगे. तो वो डिपेंड करता है कि 2 बार कहीं पर आपको किसी कार्य को करना है तो वहाँ लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, 10 बार लिखना है, 20 बार लिखना है, 50 बार लिखना है, 100 बार लिखना है, 1000 बार लिखना है या n टाइम्स लिखना है, ऐसी केस आ रही है तो आपको लूप का प्रयोग करना चाहिए. लूप का मतलब है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन. ठीक है. तो जब तक वो कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक आपका जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. ठीक है ना. तो आप 1000 बार भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. इसलिए 1000 बार टाइप नहीं करें, इससे बचने के लिए अपने को लूप का इस्तेमाल करना चाहिए. लूप अपने लिए इस जगह पर एप्रोप्रिएट रहेगा. इटरेशन का मतलब क्या होता है? द टर्म इटरेशन मीन्स
रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम और until a specified result is obtained. इटरेशन का मतलब है जो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसका रिपीटेशन, जो भी आपने टाइम तय किया है, 10 बार चलना है, 20 बार चलना है, 30 बार चलना है। मैं दोबारा बता रहा हूं इटरेशन का डेफिनेशन। इटरेशन का मतलब ही लूप है। द टर्म इटरेशन मीन्स repetitive execution of the same set of instruction for a given number of time or until specified result is obtained. जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए उसे इटरेटिव स्टेटमेंट कहेंगे। जो ब्लॉक ऑफ कोड, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इटरेटिव स्टेटमेंट कहेंगे, है ना। इसे ही लूप कंस्ट्रक्ट कहते हैं। और जिसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कंडीशन पर आधारित होता है, कंडीशन की एक्सप्रेशन, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है उस पर आधारित होता है। तो जब तक कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट करता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रिटर्न करता रहेगा, तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा। लूप exists when conditional expression evolutes to false। ध्यान रखिए, लूप में होता क्या है कि जो आपने कंडीशन स्पेसिफाई किया हुआ है वो जब तक ट्रू होता रहेगा तब तक नंबर ऑफ टाइम्स तक आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, सेट ऑफ कोड है, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स रिटर्न करने लग जाएगा, जो आपने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखा है या जो कंडीशनल स्टेटमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है लूप के हेडर के अंदर, तो जैसे ही वो फॉल्स रिटर्न करता है वैसे ही लूप से आप बाहर आ जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, लूप की इस कार्य को हम गो टू स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको लूप को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। यूँ सीख में जब हम बात करते हैं कि लूप कितने प्रकार की है, तो लूप 3 प्रकार की है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे कि इसमें एंट्री कंट्रोल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। लेकिन एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू लूप का जो ये कंसेप्ट है, हम इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अपने लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो लूप जैसा ही काम हम करेंगे और इसे हम गो टू के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कुछ डिसएडवांटेज होगा, तो अल्टीमेटली अपने को उसे रोकना पड़ेगा और फिर हमें लूप की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, आप डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और एन भी एक वेरिएबल है इंटीजर, सम इक्वल 0, एन इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसमें जो वेरिएबल्स है वो 2 वेरिएबल है और दोनों ही इंटीजर टाइप का है, सम और एन। क्लियर? फिर एक लेबल में लगा रहा हूँ, लूप करके ये लेबल लगाया। क्लियर? अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ सम इक्वल टू सम प्लस एन मल्टीप्लाई एन। तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम सम का वैल्यू क्या है? 0, एन का वैल्यू क्या है? 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 1, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, और 1 सम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस रहेगा। क्लियर? ये वाला जो कंसेप्ट है इसे अपन बार बार रिपीट करेंगे और यहीं पर अपन कंडीशन लगा देंगे। क्या? इफ़, अगर, है ना, n इक्वल टू 10। अभी n का वैल्यू क्या है? 1 है, n इक्वल टू 10। तो क्या हो?
go to show, go to show, और यहीं पर सेमीकोलन लगाएंगे ना, कॉलन नहीं लगाएंगे, गो टू शो। क्लियर? और ये अपना बंद हो गया। ठीक है, और इसका एल्स वाला पार्ट, और एल्स वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू n+1 या n++ भी कर सकते हैं। और यहीं पर आप क्या लिख रहे हैं, गो टू लूप, गो टू लूप, और एल्स वाला ब्लॉक यहीं पर क्लोज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, और नीचे जो है वो है शो, ये शो का लेबल है, यहीं पर कोई कोड लिखा होगा। तो देखिए इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि जैसे ही यही आता है तो ये कंडीशन चेक होगा, है ना, ये कैलकुलेट हो जाएगी और n को कंपेयर किया जाएगा कि 10 के बराबर है क्या, नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर वो 10 के बराबर नहीं है तो n का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 1 से क्या हो जाएगा 2, और 2 होते ही ये जो फ्लो है वो यहाँ से निकल कर यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक रहेगा, ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, 10 बार एग्जीक्यूट होगा। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा ना, सम इक्वल टू सम प्लस n मल्टीप्लाई n, ये जो लिखा है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ये 10 बार एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जैसे ही n का वैल्यू 11 हो जाएगा, मतलब 10 के बराबर हो जाएगा, 11 नहीं 10 के बराबर हो जाएगा, वैसे ही ये जो फ्लो है, ये जो शो वाला पॉइंट है, लेबल आपने लगा रखा है, सीधा प्रोग्राम का फ्लो यहीं पर आ जाएगा, जो कि इस बॉडी से आ जाएगा। ये लूप को लिखने का एक तरीका है, लेकिन ये कारगर तरीका नहीं है। 100 बार लिखना है, 20 बार लिखना है, 25 बार लिखना है, 50 बार लिखना है, 1000 बार लिखना है, तो 1000 बार लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। फिर हमने एक तरीका ये अपनाया। अभी तो ये सिंगल है, लेकिन अगर लूप के अंदर लूप, फिर उसके अंदर लूप, फिर उसके अंदर लूप, नेस्टिंग ऑफ लूप की जब बात करेंगे तो फिर ये गो टू आपका काम नहीं करेगा और गलती होगी, प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जा रहा है आपको ही पता नहीं चलेगा। तो इस उलझन से बचने के लिए आपको लूप का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? तो लूप का ये जो कड़ी है, इस कड़ी को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगली कड़ी में लूप के एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल कैटेगरी के पर अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।